शुरू करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज के प्रोग्राम में हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं, उनका डेरा गाजी खान की सियासत में, उनका डेरा गाजी खान की वकालत में एक बहुत बड़ा नाम, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अजहर त्रिमज़ी एडवोकेट साहब। बहुत से वकला इनके एक बहुत बड़ी तादाद है जो इनके शागिर्दों में शुमार होती है। बहुत कम लोग जानते, या बाहर के अंदर तो तकरीबन हर दूसरा शख्स जानता है कि शेर व सुगन के हवाले से सैयद मोहम्मद अजहर त्रिमज़ी शाह साहब का जो ज़ौक़ है वो बहुत आला है। बहुत खूबसूरत शायरी सुनाते हैं और अक्सर दोस्त जब इनसे मिलते हैं तो इनसे फरमाइश करते हैं कि जनाब आप आज हम आपसे कोई ना कोई शेर सुनना चाहते हैं। तो आज हम जितने दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आप एक दफ़ा इन दोस्तों को एक दिखा दें, जो हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज हमारी सैयद मोहम्मद अजहर त्रिमज़ी शाह साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें अपनी कोई खूबसूरत सी शायरी जो है ना सुनाए, ताकि इस महफिल को हम यादगार तौर पर अपने पास महफूज रख सकें। तो शाह साहब, आपकी बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी भी है। आपने आपने हमें टाइम दिया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप गुफ्तगू भी करें और साथ साथ कोई ना कोई शायरी भी सुनाएं। आपकी मोहब्बत है। इकबाल शाहिद साहब डीजी खान से बिलोंग करते थे, खुदावंद ताला जन्नत नसीब करे उन्हें। तो उनके दो चार शेर मैं अर्ज कर देता हूँ कि आज यूं खाक बसर हैं तेरे आगे वरना, हम तेरे शहर की तौकीर हुआ करते थे। इतना अच्छा तो न था नाम हमारा, लेकिन हम तेरे हाथ पे तहरीर हुआ करते थे। सर झुकाए हुए बैठे हैं तेरी महफिल में, हम के नाकाबिल तस्खीर हुआ करते थे। हमको लोगों ने ही गुस्ताख किया है, वरना हम तो यूं चुप थे कि तस्वीर हुआ करते थे। क्या बात है, क्या बात है सर जी। कोई गालिब की कोई पोएट्री या फराज की कोई पोएट्री? अदम की सुन लें। हाँ, अदम की सुना दें। एक दफ़ा अदम डीजी खान तशरीफ लाए। उस वक़्त हमारे डीसी साहब जो थे वो बहुत बाज़ौक़ थे और वो मुशायरा कराया करते थे। तो एक दफ़ा मुशायरा था, तो एक पिंडाल था ख़वातीन का और एक पिंडाल था मर्दों का। तो अदम जब भी स्टेज पे आते थे तो वो बेतहाशा पी के उन्होंने आना और फिर दो आदमी सहारा दे के लाते थे उन्हें। तो जैसे वो स्टेज पे आए तो ख़वातीन के पिंडाल से खातून बोली कि ये शराबी क्या पढ़ेगा। तो उन्होंने अपनी नज़रें उठाई और उस खातून पे गाड़ दी और कहा कि हमने देखा है शाम का मंजर, आसमां भी शराब पीता है। कौन कहता है मैं नहीं चखी, कौन झूठी कसम उठाता है। मैं कदे से जो बच निकलता है तेरी आंखों में डूब जाता है। तो ये वो कमाल के इंसान थे, उन्हें अल्लाह बख्शे, बहुत प्यारे थे। तो बाकी मुर्शिद, किसी और शायर के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ हो? हाँ, वो सुना देता हूँ कि एक और है कि उनका तखल्लुस ये था कि हुस्न आलम दर्द का सिंबल, मैं वही हूँ कमल कमल अकमल। उनके शेर हैं दो चार, मैं सुना देता हूँ। ये आपके भाई हैं? भाई हैं मेरे। कि कल तुझे माल पे एक कार में देखा मैंने, सीमुज़र अतलसो कम ख्वाब में तुम लिपटी हुई। एक जरदार के कांधे पे बखेरे गेसू, इश्क पेशा की घनी बेल बनी बिखरी हुई। मैंने सोचा ही न था तुम भी बदल जाओगी, छोड़कर गर्दिशे दौरान की वसी दलदल में मैं दीवानों की तरह दश्त में आवारा फिरूं। क्या इसी दिन के लिए कैस बनाया था मुझे, नोच डालूंगा तसव्वुर को जला दूंगा खतूत, ताकि तेरे इन हसीन बाम दरीचों पर मुझसे मुफलिस की किसी याद का साया ना पड़े। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। सैयद मोहसिन नकवी से आपकी मुलाकातें रही सर? मोहसिन नकवी कोई दिलचस्प वाकया भी सुना दे अगर कोई बात है तो। मोहसिन नकवी साहब खुदावंद ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। मेरी नज़र में ना वो शिया थे ना वो सुन्नी थे, वो सिर्फ एक प्रोफेशनल थे या अच्छे दोस्त थे। उनकी हम सिफ्त उनकी थी कि वो जिससे गुफ्तगू कर लेते थे तो वो उन्हीं के उसमें शहर में डूब जाता था, गर्विदा हो जाता था। और उनकी तो खैर बहुत कलाम है उनका, कि एक उनका बड़ा खूबसूरत शेर था कि जिन्होंने तीर चलाए उन्हीं के लश्कर में, मुझे तो दुख है बस इतना कि तू भी शामिल था। वाह वाह, जिन्होंने तीर चलाए उन्हीं के लश्कर में, वाह जी वाह, मुझे तो दुख है बस इतना कि तू भी शामिल था। क्या बात, क्या बात। तो मोहसिन जी हाँ, अच्छा कदम के एक इन्होंने कहा है कि कदम का एक बड़ा खूबसूरत वो था, शेर थे उनके कि मैसी हसीन चीज और वाकई हराम,
मैं कसरत, लेकिन ये जहन में हो कि हमें नफरत है इससे, लेकिन ये शेरों की हद तक जो है कि मैसी हसीन चीज और वाकई हराम, मैं कसरत शकूक से घबरा के पी गया। तौबा के टूटने का भी कुछ कुछ मलाल था, तौबा के टूटने की कसम खा के पी गया। बारिश शराब अर्श है, ये सोच कर अदम बारिश के सब हरूफ को उल्टा के पी गया। क्या बात, क्या बात। और अभी तो सैकड़ों बेकार रसीदों की जरूरत है, अभी तो इम्तिहान कुफ्र ईमा कर रहा हूं मैं, ये भी अदम का शेर है। और गले आपस में जब मिलते हैं दो बिछड़े हुए साथी, अदम हम बेसहारों को बड़ी तकलीफ होती है। तौबा मेरी जाम शिकन, जाम मेरा तौबा शिकन, दूर तक ढेर हैं टूटे हुए पैमानों के। और आखिरी में अर्ज करूँ, जैसे हम बैठे हैं यहाँ तो सारे दोस्त हैं और ये महफिलें बड़ी कम लगती हैं, बहुत कम दोस्त इकट्ठे होते हैं, कि वो उसके लिए मैं एक कथा है कि दोस्तों में खुलूस मत ढूंढो, दोस्तों में खुलूस मत ढूंढो, वरना तुम दोस्तों को खो दोगे। ये गनीमत है साथ बैठे हैं इस जमाने में, और क्या लोग। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात, तो क्या बात। बस, और ये था कि अगले वक्तों में दोस्ती क्या थी, अगले वक्तों में दोस्ती क्या थी, लफ्जी मानों में जब सती हो दो, कि जब हिंदू मर्द मरता था, अब तो खैर धक्का दे देते हैं, पहले औरत जो है वो मोहब्बत में खुद ही छलांग लगा देती थी, सती हो जाती थी। कि अगले वक्तों में दोस्ती क्या थी, लफ्जी मानों में जब सती हो दो, आजकल दोस्त उसको कहते हैं जिसके घर में जवान लड़की हो। और इसी तरह शेख सादी का था कि दोस्त आबाशद के गिरत दस दोस्त, दोस्त वो है जो दोस्त का हाथ थाम ले, दर परेशान हाल की दरमानदगी, कि जब वो परेशान हो और बुरे हालों में हो। वाह जी वाह, वाह जी। तो ये शेख सादी का दोस्तों के बारे में था। कि अब इससे अलावा हमारे साथ सैयद मोहम्मद अजहर त्रिमजी एडवोकेट साहब, उनकी हम शायरी सुन रहे थे। तो उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।